कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बिहार के कई बड़े सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पटना, किशनगंज, अररिया, गया, मधुबनी सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। सुरक्षा को देखते हुए तुरंत सभी कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया। एहतियातन कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। खतरे में कोर्ट की सुरक्षा, बम से उड़ाने की धमकी। बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट समेत राज्य के कई कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल भेजकर दावा किया गया है कि कोर्ट कैंपस में RDX IED लगाए गए हैं, जिसके बाद सभी कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे पहले पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी मिली। धमकी का मेल मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल कोर्ट परिसर को खाली कराया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली। एहतियातन कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। पत्र के माध्यम से जो हम लोग को जानकारी मिली है कि सिविल कोर्ट को फिर से उड़ाने की धमकी है LTT के द्वारा, और जिसके वजह से जो है परिसर को खाली कराया जा रहा है। इस छिन्न के मौसम में ये 3-4 बार घटनाएं हो चुकी है जो काफी निंदनीय और शर्मनाक हैं। कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, तो सूचना मिलने के साथ ही जो भी कोर्ट है, जैसे मसौड़ी कोर्ट हो गया, पटना सिटी कोर्ट हो गया, मेरे अंदर बाकी जो भी कोर्ट परिसर है सभी को खाली करा लिया गया और सभी की जांच डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के द्वारा की जा रही है। अभी तक कहीं से भी कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई, अभी जांच चल रही है। गया जी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे ईमेल में साफ लिखा था कि दोपहर 2:30 पर कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा। खबर फैलते ही कोर्ट परिसर खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर में जांच की गई। सूचना मिली है, मेल से सिविल कोर्ट कैंपस को ब्लास्ट करने की धमकी मिली है और एहतियात के तौर पे सिविल कोर्ट कैंपस को, सारे कर्मचारियों को, अधिवक्ताओं को सिविल कोर्ट कैंपस से निकाला जा रहा है। प्रशासन जांच कर रही है, डॉग स्क्वाड घूम रहे हैं, सब चीज को जानकारी मिली है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और कई जजों के मेल पर एक अरुण कुमार करके, जो अपने आप को लिट्टे का सदस्य बताते हैं, गया सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। कोई पुलिस का मामला है जो DMK का है वहां तमिलनाडु में, उसको लेकर के गया सिविल कोर्ट को उड़ा देने की धमकी 2:30 बजे दी गई। वहीं किशनगंज व्यवहार न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज के सरकारी मेल पर सुबह 9:57 पर धमकी वाला मेल आया। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई। में जो है जो ज्ञात मिला है कि धमकी आई है। जिला जज साहब इसको बेहतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो मेल आया नहीं है, इसीलिए हम बताने के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन हम लोगों से कहेंगे कि हर हमेशा चौकन्ना रहिए। देखिए, किशनगंज सिविल कोर्ट के सरकारी साइट पे 9:57 एक मेल आया। मेल के जरिए सिविल कोर्ट को आने की धमकी दी गई है। इसी मामले को लेकर जो है जिला जज साहब के नेतृत्व में सूचना दी गई और SP साहब स्वयं आए हुए हैं, SDPO भी आए हुए हैं। वहीं अररिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। स्पेसिफिक अररिया कोर्ट के बारे में नहीं था, ये तमिलनाडु के किसी एपिसोड के बारे में लिखा हुआ था। उसमें जो प्रसंग लिखा हुआ है, अंदर में जो कंटेंट है, उसमें कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी दिया गया था। लेकिन पुलिस बल के द्वारा और पुलिस फोर्स के द्वारा उसको जांच किया गया और सर्च भी किया गया कोर्ट परिसर में। ऐसा कोई फिलहाल किसी भी कोर्ट में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और न ही किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में पुलिस को कोई सुराग मिला है। लेकिन धमकी के मद्देनजर सभी जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धमकी भरा ईमेल भेजने वालों की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। शुरुआती जांच में इसे अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के कई बड़े सिविल कोर्ट को आज बम